पार्टी के चेयरमैन नामजद उम्मीदवार आरिफ तनवली भी यहाँ पे धरने में मौजूद है। आइए जानते हैं कि ये धरना कब तक जारी रहेगा। इसका 2 साल से एहतियात उनको गैस नहीं दिया जा रहा है, 2 साल हो गए। आखिर एहतियात टोन वालों का क्या कसूर है भाई? टैक्स उनसे लिया जा रहा है, हर चीज़ उनसे ली जा रही है, ना उनको गैस दिया जा रहा है, ना पानी दिया जा रहा है। आखिर क्यों? ये इंसान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है एहतियात टोन वाले। परसों एक धमाका हो गया, 2 मंजिला इमारत जो है ना जो गिर चुकी है, जिसमें कीमती जो है जाने जो है ज़ाया हो चुकी हैं गैस वालों की वजह से। गैस जगह जगह लीक है और एहतियात टोन में गैस का नामो निशान नहीं है। लोग जो है ना बड़े अजाब में, अजियत में। हम अपनी आवाम के साथ आज जो निकले और इंशाअल्लाह अपनी आवाम के साथ रहेंगे हम लोग। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा मौजूद है उमर दराज। आइए इनसे जानते हैं कि आज बड़ी तादाद में आवाम निकली है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप जो है ना इस आवाम की आवाज़ बने। आप देख रहे हो कि ये रोडों पे आवाम इसलिए निकली है, जैसे सदर साहब ने कहा, पानी का मसला है, हमारा गैस का मसला है, इसी तरीके से बिजली का मसला है। तो खुदारा आपके इस मीडिया के तवज्जुह से देखो, सिंध गवर्नमेंट को बदनाम किया जा रहा है। जैसे आरिफ भाई ने कहा, जो अफसरान है, रफ़ीक अपना वाहिद शेख है, जो दूसरे तीसरे अफसरान है, उसको फ़ौरन हटाया जाए। ऐसे अफसरान को लाया जाए जो अवाम दोस्त हो, अवाम को पानी दे, अवाम के गैस के मसले हल करे, अवाम के बिजली के मसले हल करे। और एहतजाज आपको पता है कि फेसबुक के वो जो कहाँ है वो शेयर जो फेसबुक पे चोर कहते हैं पीपल्स पार्टी को, हम पहले भी अवाम के साथ थे, अब भी और इंशाल्लाह रहेंगे। और इंशाल्लाह जब तक पानी के मसले पे काबू नहीं पाएंगे, इसी तरीके से अवाम के दरमियान रहेंगे। हमने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आप हर मरतबा सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव नजर आते हैं। हम आपसे बात करेंगे वाटर बोर्ड के एक अमले की, कि जो पानी चोरी कर रहा है। अभी हाल ही में मुशर्रफ कॉलोनी में जो रेंजर्स ने टैंकियां बनाई हुई थी पानी के, वो प्राइवेट बंदों ने बनाकर 4 इंची की पाइपलाइन लगाकर वहां पे पानी जखीरा किया जा रहा है, जो प्राइवेट तौर पर बेचा जा रहा है। ये UC2 का पानी है जो फरोख्त हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस पे पहले भी हमारे जो मिनिस्टर थे, वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, उसने काफ़ी एक्शन लिया था। शर्जील मेमन ने इस पे एक्शन लिया। पर जैसे जैसे ध्यान हटता जाता है, दोबारा ये गुरु मुनज़्ज़म हो जाता है और ये पुलिस और इनके मदद से, वाटर बोर्ड की मदद से दोबारा एक कनेक्शन शुरू हो जाते हैं और इसी तरीके से पानी फ़रोख्त होता है। तो इंशाल्लाह हमारी बात हो रही है, क्योंकि लाइनों में वो प्रेशर नहीं रहा है। अभी आप अबू हुरैरा की टैंकी देख ले, नवाब खान पंपिंग स्टेशन की देख ले, मोहम्मद खान की देख ले, मुश्किल जो है ना वहाँ 3 इंच पानी आ रहा है, जबकि वहाँ 12-12 इंच पानी प्रेशर से गिरता था। तो यही गैर कानूनी कनेक्शन है। और आपने सही कहा कि इंशाल्लाह इस पे हमारी बात होगी। इस एहतजाज के बाद ज़ाहिर बात है हमारे मिनिस्टर भी ये सब कुछ देख रहे हैं, हमें बुलाएंगे, हम इस इशू पे इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। और इंशाल्लाह आइंदा 8-10 दिन में आपको देखेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और ये गैर कानूनी कनेक्शन काटेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज एहतियात की आवाम सड़कों पर निकल आई है, इस पर आप क्या कहेंगे कि अगर ये आपके मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं होते बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो ये धरना काम दिया जाएगा? ये इत्तेहाद टाउन में 2 से 3 महीने में पानी नहीं आ रहा है। इनका वजह क्या है आपको मैं बता दूं। ये MKM वालों का बदमाशी है, जो वाटर बोर्ड वालों को कहता है कि भाई पानी यहाँ पे कम खुला करे, क्योंकि पानी का बिल्कुल जो है ना, पानी वहाँ से जब छोड़ते हैं तो उसका प्रेशर कम होता है। जब इलाके में पहुँचते हैं तो वो इलाके वाले जो है ना, यहाँ पे जो गुंडागर्दी है, बदमाशी है, वो टैंकर 3-3.5 हज़ार रुपये में एक खाना टैंकर मिलता है। तो टैंकर के जरिया से जो 3-3.5 हज़ार रुपये में बंदा खरीदता है, उनके लिए मिलता है टैंकरों में। और बाकी जो लेन का पानी है वो पीछे से प्रेशर कम होने की वजह से 3 महीने हुए यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। और ये शदीद तकलीफ है एहतियात टाउन के आवाम के लिए। ये यहाँ पे मजबूरन यहाँ आए हुए, बाईपास को बंद किया हुआ है। पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों के जो यहाँ पे हमारे साथ बड़े हैं, जो जिम्मेदार बंदे हैं, इन पे जो है ना एतराज़ात पे एतराज़ात करते हैं कि भाई ये पाकिस्तान पीपल पार्टी वालों के नाअहली की वजह से हमें पानी नहीं मिल रहा है। अगर मैं आपको बता दूं तो ये इत्तेहाद टाउन में पानी लेके आने वाले भी पाकिस्तान पीपल पार्टी का MNA कादिर मंदोखेल साहब है, कादिर पटेल साहब है। कादिर पटेल साहब की वजह से यहाँ पे आए हुए
तो ये मैं कहना चाहता हूँ वाटर बोर्ड वालों के लिए कि भाई इत्तेहाद टाउन वाले जितना भी आवाम है अपने हक के लिए यहाँ पे आए हुए बाईपास को बंद किया हुआ है, तो गुजारिश आप से हमारे आवाम का ये गुजारिश है कि अपना हक हमें पहुँचा दें। शुक्रिया जी। इस टाइम JUI के सीनियर रोनमा हमारे साथ मौजूद है धरने में। आइए इनसे जानते हैं कि ये धरना कब तक जारी रहेगा और अगर ये आपके मुज़ाकरात नहीं माने जाते तो फिर JUI की जानिब से क्या किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो धरना है ये इत्तेहाद टाउन ख़ासकर UC2 के हवाले से है कि जब भी पानी वाटर बोर्ड वाले पीछे से खोल लेते हैं तो UC2 ही महरूम रहती है। आज का ये धरना किसी सियासी जमात का नहीं है बल्कि ये अवामी धरना है और हमने अवाम ही की बुनियाद पर यह धरना सुबह निकाला है। अपने इलाके से खासकर ब्लॉक B का जो मसला है ये इंतहाई पेचीदा मसला है। पानी के हवाले से हो, चाहे गैस के हवाले से हो, चाहे बिजली के हवाले से हो, तीनों मसले में हमें ब्लॉक B और UC2 को महरूम रखा जाता है। इस वजह से ये सारे आवाम बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी तंजीम के, रंग और नस्ल के, बिला इम्तियाज़ यहाँ पर सारे आए हुए हैं और इन्होंने अहद किया है, हमने अज़म किया है सुबह से कि इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जब तक हमारे ये मसाइल हल नहीं होंगे तब तक ना हम यहाँ से जाएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ पर धरना भी देंगे और तहरीक चलाएंगे बाकायदा तौर पर। इसकी कर रहा हूँ लेकिन मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये अवामी नुमाइंदगी है और अवाम ही का एहतजाज है। तो वाटर बोर्ड वाले, बल्कि यहाँ मैं ये बताना चाहूँ कि यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं है बल्कि इन्होंने प्राइवेट बंदे रखे हुए। पानी के जितने तरसील किया जाता है उसमें प्राइवेट बंदे हैं और करप्शन किया जाता है। और एक इत्तेहाद टाउन का जो पानी है ये है पानी इत्तेहाद टाउन का, लेकिन आगे दूसरे इलाकों को पास किया जाता है। इस वजह से हमारे इत्तेहाद टाउन को पानी नहीं मिलता है, जिसकी लाठी उसकी बेंच चलती है। हम ये मुतालबा करते हैं कि इत्तेहाद टाउन को अपना हुकूक दिया जाए। जब तक हुकूक नहीं देंगे हम ना आगे किसी इलाके को भी पानी की तरसील देंगे और ना इंशाअल्लाह ये धरना। जी, UC2 से JUI के नामजद उम्मीदवार वाइस चेयरमैन जो बाजू फ्रैक्चर होने की वजह से भी इस धरने में शरीक है। आइए जानते हैं इनसे कि ये धरना कब तक जारी रहेगा। अगर आपके मुज़ाकरात नहीं माने जाएंगे तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो अपने हुकूक हासिल करने के लिए बाहर निकली है। आज मेरे हिसाब से 2 माह से ऊपर हो गए कह ये रहे कि जी डैम टूट रहा है, यानी इतना पानी है कि डैम टूटने का ख़तरा है, लेकिन आवाम को पानी नहीं दिया जा रहा, लोगों को ज़लील ख्वार किया जा रहा है। आज सब आवाम निकली है, ये इसलिए निकली है कि ये परेशान हाल है। ये 3,000-2,500 में टैंकर ख़रीद कर नहीं पी सकती, इसलिए आप आज अपना हक लेने बाहर निकले हैं। इंशाअल्लाह जब तक वाटर बोर्ड वाले आकर हमारे साथ ये बात का वादा नहीं करेंगे कि हम हर हफ्ते पानी छोड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये आवाम यहाँ बैठी रहेगी, ये यहाँ से नहीं उठेगी। हम आज मौजूद थे कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और दूसरी जमातों के रहनुमाओं ने पानी के खिलाफ धरना दिया, जहाँ पर आवाम का कहना था कि हमारे अगर मुज़ाकरात ना माने वाटर बोर्ड के अमले ने तो ये धरना जारी रहेगा। अगर इस धरने को मजीद हमें बढ़ाना पड़ा तो हम बढ़ाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद शहजाद के साथ मोहम्मद आमिर, तुम न्यूज़, कराची।